स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यानी कि क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 के पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था कि मेटल्स क्या होते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अलावा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे की पॉइंट्स की दैट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस and for your competitive examinations. So please like this video, comment and share. If you are new, then please subscribe my YouTube channel ताराचंद्र PCM classes. It's okay? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स, अधातु किसे कहते हैं। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं एट द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट आपके होते हैं मेटल, सेकंड आपके क्या होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन आपकी क्या है नॉन मेटल है, इसके अलावा ऑक्सीजन क्या है आपका नॉन मेटल है, और आपका सोडियम जो आपका नाइट्रोजन है वो क्या है आपका, वो भी आपका नॉन मेटल है। ये सब नॉन मेटल है। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि जो आपकी क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन देती है या फिर इलेक्ट्रॉन लेती है, तो आपका जवाब होगा सर ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके अपना ऑक्टेन जो है, अपना अष्टक जो है वो पूरा करती है। यह भी आपका इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है, यह भी आपका इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा तो वह क्या बनाएगा आपका, वह आपका बनाता है रेड आयन। क्या बनाता है वो बनाता है आपका रेड आयन, यानी कि ये सब के सब क्या बना रहे हैं रेड आयन। और ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले करके रेड आयन बनाते हैं डेट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। उन्हीं को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, उन्हीं को हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि ज्ञात एलिमेंट्स की जो संख्या है वो 118 है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 118 तत्वों में से कुल मिला के 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके नॉन मेटल्स हैं, जो आपके अधातु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि ज्ञात अधातुओं की संख्या कितनी है, तो डेट्स इज 22। कितनी है आपकी 22 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो हमने कहा आपसे कि वह आपके एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके रेड आयन बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल, उन्हें हम लोग बोलते हैं अधातु। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाता है Cl-, ठीक है। और जो आपका ये ऑक्सीजन है ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाता है O-, ठीक है। ध्यान रखिएगा O-, और ये आपका क्लोरीन बनता है। ये सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके बनाते हैं आपके रेड आयन, एनायन बनाते हैं, इसीलिए ये सब क्या हो गए आपके अधातु हो गए, ठीक है। डेफिनेशन इसकी सिंपल सी थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आपको याद भी हो गई होगी अभी तक। एक बार हम पुनः दोहराते हैं कि वह आपके एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करके रेड आयन बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं नॉन मेटल्स बोलते हैं। ज्ञात नॉन मेटल्स की जो संख्या है वो आपकी कितनी है 22 है, 22 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी आपका पदार्थ है जो आपका एलिमेंट दिया गया है वो नॉन मेटल है या फिर नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, उसको देख करके, उसको छू करके या फिर किसी प्रकार से देख करके, छू करके कैसे पहचानेंगे कि आपका जो पदार्थ है वो नॉन मेटल है या फिर नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं पहले हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका जो सल्फर है वो नॉन मेटल है, जैसे आपका जो कार्बन है वो नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे आपका जो ब्रोमीन है वो भी क्या है, आपका नॉन मेटल है। ऑक्सीजन आपका क्या है, नॉन मेटल है। इसके अलावा हम बात करें क्लोरीन की, तो यह भी आपका नॉन मेटल है, और फ्लोरीन भी क्या है, आपकी नॉन मेटल है। ये सारे एग्जांपल्स हमने लिख रखे हैं नॉन मेटल्स के। अब देखिएगा, सल्फर जो है, सल्फर और जो आपका कार्बन है, ठीक है, ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों सॉलिड होते हैं। ध्यान रखिएगा, सल्फर और कार्बन सॉलिड होते हैं, कार्बन गैस नहीं है, कार्बन आपका क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके अलावा ब्रोमीन क्या है आपका, ये लिक्विड है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी एक अधातु का नाम बताइएगा डेट्स लिक्विड, जो आपका लिक्विड हो, तो वो आपकी क्या है, वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन आपकी क्या होती है, लिक्विड होती है। ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों हैं गैस। इट मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके स्टेट की बात करें, उनकी अवस्था की बात करें यदि हम, तो वो आपके सॉलिड भी होते हैं, वो आपके लिक्विड भी होते हैं, और वो आपके गैस भी होते हैं। तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके ठोस भी होते हैं, वो आपके द्रव भी होते हैं, और वो आपके गैस भी होते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें कि जो आपके 22 नॉन मेटल्स हैं, उन 22 नॉन मेटल्स में एक आपका जो नॉन मेटल है वो लिक्विड है, ठीक है। एक आपका ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, वो द्रव होता है। 11 जो होती हैं नॉन मेटल्स वो गैस होती हैं। और अब बची कितनी, ध्यान दीजिएगा, कितनी बची, ये आपकी 12 हो गई, 10 बची। 10 आपकी क्या होती हैं, ठोस होती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर जो नॉन मेटल्स की बात करें तो एक नॉन मेटल आपकी जो है वो लिक्विड होती है। 11 नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो आपकी गैस अवस्था में पाई जाती हैं, और 10 नॉन मेटल्स ऐसी होती हैं जो आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, 22 नॉन मेटल्स में से 10 सॉलिड, 11 गैस एंड 1 क्या होती है, आपकी लिक्विड होती है। जिसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि नेम ऑफ दैट नॉन मेटल्स, जो आपकी लिक्विड होती है, जो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका, इसका सिंबल Br होता है, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। ब्रोमीन को हैलोजन बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ब्रोमीन के अलावा हैलोजन में आयोडीन आती है, फ्लोरीन आती है, और आपकी क्लोरीन आती है, ठीक है। एक और होता है स्टार्टिन, बट दैट इज रेडियो सक्रिय एलिमेंट, वो आपका रेडियो सक्रिय होता है। ये सब हैलोजन होते हैं। अब इन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आप इसे मिस मत करिएगा, ठीक है। इन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है, इन्हें हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैलोजन का मतलब होता है समुद्री तत्व। हैलोजन का मतलब होता है समुद्री तत्व, और ये जितने भी एलिमेंट्स इस पे हमने लिख रखे हैं हैलोजन्स के अंतर्गत, वो सभी के सभी समुद्र से प्राप्त होते हैं। तो समुद्र से प्राप्त होने के कारण इन्हें हम लोग समुद्री तत्व या फिर हैलोजन कहते हैं। कौन कौन होता है आपका, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और आयोडीन है। हम बता दें आपको कि आयोडीन भी ठोस अवस्था में पाई जाती है। आयोडीन की भी अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। तो आपको यहां से उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 22 नॉन मेटल्स में से 10 सॉलिड, 11 गैस, 1 ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड में पाई जाती है। ब्रोमीन को हैलोजन बोला जाता है। इसके अलावा आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन को भी हैलोजेंस बोला जाता है, बिकॉज ये सब समुद्र से प्राप्त होते हैं। समुद्र से प्राप्त होने के कारण इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। तो ये फर्स्ट ये हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो कह लीजिएगा तो तीनों स्टेट्स में पाई जाती हैं, ठोस में भी पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में भी होती हैं, और गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं। सेकंड देखिएगा, सेकंड तो इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टी बना दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा कि ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके, इलेक्ट्रॉन को ये सब के सब ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ये सब बनाते हैं ऋण आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये सब बनाते हैं ऋण आयन। इनकी ये दूसरी आपके कह लीजिएगा प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, अपवाद की हम बात बाद में कर लेंगे, बट जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये सब के सब विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होने के साथ साथ ये सब ऊष्मा यानी कि हीट के भी कुचालक होते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो विद्युत के कुचालक तो होते ही हैं, इसके अलावा ये ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप आप
तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक होती है और ऊष्मा की भी सुचालक होती है। ठीक है, जो आपका ग्रेफाइट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यद्यपि ग्रेफाइट एक अधातु है, ऑल्दो ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे वाहक कर लेती है, इलेक्ट्रिसिटी का चालन कैसे कर लेती है। तो इसमें क्या इसका रीजन होगा, क्योंकि इसमें आपके पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो आपकी ग्रेफाइट होती है वो विद्युत का चालन करती है, विद्युत की सुचालक होती है। बाकी सभी धातुएं विद्युत ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है, ऊष्मा का चालन करती है। 3 पॉइंट्स हो गए। ये सब ठोस, द्रव, गैस अवस्था, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके ये रेडियन बनाते हैं। और थर्ड आपका हो गया, ये विद्युत के कुचालक होते हैं और साथ में ऊष्मा के भी कुचालक होते हैं। फोर्थ देखिएगा क्या होगा, तो जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी आपकी अधातुएं होती हैं, ये अधातुएं इनमें कोई चमक नहीं होती है, ये चमकदार आपकी नहीं होती हैं, इनकी सतह उतनी ज़्यादा चमकदार नहीं होती है जितने कि मेटल्स की सतहें जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। ठीक है, इन सब में शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट और ग्रेफाइट के अलावा आयोडीन जो है इनमें शाइनिंग पाई जाती है, ये चमकदार होती हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि 2 ऐसी अधातुओं के नाम बताइएगा जो कि चमकदार होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इज ग्रेफाइट है और जो आपका थर्ड है, सेकंड है, वो आपका आयोडीन है। ग्रेफाइट से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको दे दें, जो आपका ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है, अपर रूप है। अब ये अपर रूपता किस बला का नाम है, तो ध्यान रखिएगा, अपर रूप किसे कहते हैं। तो आपने ऐसी मूवी जरूर देख रखी होगी जिसमें एक ही हीरो के डबल रोल होते हैं। ठीक है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ऐसी मूवी आपने देखी होगी जिसमें डबल रोल वाली, मतलब एक ही हीरो के 2 रूप हों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहरहाल उसमें होता एक ही हीरो है, लेकिन वो 2 रूपों में आपका काम करता है कि नहीं करता है। तो जब एक ही तत्व के कई रूप हों, एक ही तत्व के कई रूप हों, तो वे रूप कहलाते हैं अपर रूप। उन रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन रूपों को हम लोग अपर रूप कहते हैं और उसका ये गुण अपर रूपता कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आपने एक मूवी कोई देखी और उस मूवी में एक ही हीरो के 2 रूप हैं, तो वो जो अलग अलग रूप हैं, किसी में पिता का और वही बेटे का, दोनों का रोल कर रहा है, तो वो दोनों रोल जो हैं वो कहलाते हैं अपर रूप, और वो जो पूरा घटनाक्रम है जो वो कहलाता है आपका अपर रूपता कहलाता है। तो जब एक ही तत्व, कोई एक तत्व इस प्रकृति में एक से अधिक रूपों में मौजूद हो तो उसके रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, और उसका यह गुण अपर रूपता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है कि अपर रूपता से आप क्या समझते हैं, या फिर कार्बन के अपर रूप लिखिएगा। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, पहला आपका ग्रेफाइट हो गया, दूसरा आपका डायमंड यानी कि हीरा होता है, और तीसरा आपका होता है फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन्स इन्हें कहा जाता है, इसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला आपका ग्रेफाइट होता है, दूसरा आपका हीरा होता है, और तीसरा आपका कौन सा होता है, फुलेरिन्स होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमने देख लिया कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अगली इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी 5th प्रॉपर्टी देखिएगा, इसकी पांचवी कौन सा गुण होता है, पांचवा कौन सी इसकी 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट हमने कहा था कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फिर हमने कहा था इलेक्ट्रॉन लेकर के रेडियन बनाती हैं। फिर हमने कहा था कि ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। और फिर हमने कहा था कि इनमें शाइनिंग नहीं होती है। 5th देखिएगा, ये आघात वर्धनीय भी नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में आपसे बता रखा है कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। पीटने पर ये फैलती नहीं है, इन्हें चादर के रूप में हम ढाल नहीं सकते हैं, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वो आपकी कह लीजिएगा आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, अब कोई आपकी द्रव है उसको आप पीटेंगे तो वो फैलेगा ही नहीं, कोई आपका गैस है उसे आप पीटेंगे तो वो फैलेगा ही नहीं। इसके अलावा जो आपका सॉलिड है उसको यदि आप फैलेंगे, उसको आप पीटेंगे, आप पीटने पर वो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, खंड खंड टूट जाएगा उसका, तो उसे हम लोग आघात वर्धनीय कह ही नहीं सकते हैं। 6th देखिएगा, जब ये आघात वर्धनीय नहीं हो सकती हैं तो किसी भी कीमत पर ये तन्य भी नहीं हो सकती हैं, इनसे पतले पतले तार हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, 7th देखिएगा, ये भंगुर होती हैं। धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं होता है, लेकिन इनमें भंगुरता का गुण होता है। ध्यान रखिएगा, केवल वह आपकी अधातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं
केवल उन्हीं में भंगुरता का गुण होता है। बाकी जो लिक्विड होती हैं या फिर जो गैस होती हैं उनमें ब्रिटल का यानी कि भंगुरता का कोई भी जो क्वालिटी है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भंगुर होती हैं। भंगुरता का मतलब लास्ट लेक्चर में हमने आपसे बता रखा है, यानी कि वह आपके तत्व कह लीजिएगा एक ऐसा गुण जिसके अंतर्गत अगर जो किसी भी मेटल को हम लोग पीट दें, पीटने पर वो क्या हो जाए, चकनाचूर हो जाए, वो आपका गुण कहलाता है भंगुरता का गुण, और वो धातु आपकी या फिर वो तत्व आपका भंगुर कहलाता है। ठीक है, तो केवल ठोस धातुओं में ही भंगुरता का गुण पाया जाता है। घनत्व की बात करें यदि हम, तो इनका घनत्व कम होता है। क्यों घनत्व इनका कम होगा? घनत्व कहा किसे जाता है? आप जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि एकांक आयतन में इनकी जितनी मात्रा इनकी आ सके वो इसका क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। क्योंकि ये ठोस होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, ये गैस भी होती हैं और द्रव भी होती हैं, इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो एकांक आयतन में द्रव्यमान कम आएगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, इनका घनत्व भी इनका कम हो जाएगा। ठीक है, इनका घनत्व भी कम होता है। अब ये ठोस द्रव गैस होती हैं तो इनका क्वथनांक भी कम होता है और इनका गलनांक भी कम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका क्वथनांक भी कम होता है और इनका गलनांक भी कम होता है। लेकिन बात करें यदि हम हीरा, ठीक है, हीरे का गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। सभी धातुओं की हम बात नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके गलनांक क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स डेट्स आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स समय पर कंप्लीट करते रहें और तैयारी भी आप करते रहें, क्योंकि समय बहुत धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल आप भूला ही ना करें। आपको जहाँ कहीं पीछे के किसी टॉपिक में दिक्कत हो आप वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको और क्या पढ़ना है इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप टाइप करिएगा। उम्मीद है बिल्कुल कोशिश रहेगी हमारी कि हम आप तक वो वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। थैंक्स।